हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज फ्रेंड्स मैं आपको बताने आई हूँ कि व्हाट इज़ वर्चुअल ऑटिज़म। ठीक है, वर्चुअल ऑटिज़म क्या होता है, जिसे हम स्क्रीन एसोसिएटेड, मोबाइल रिलेटेड, कंप्यूटर रिलेटेड या टैबलेट रिलेटेड ऑटिज़म भी कहते हैं। तो इसके पीछे क्या साइंस है, क्या सच में ऑटिज़म के सिम्टम्स आते हैं, क्या होता है इसमें, मैं आज ही आपको बताने वाली हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कहा जाता है कि अगर आपके बच्चे ने 4 साल से पहले पहले, ठीक है, 1 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम देखा, घंटों घंटों कंटिन्यूअसली उसने 5 आवर्स, 6 आवर्स, 7 आवर्स उसने मोबाइल देखा, कंप्यूटर देखा, टीवी देखा या बैकग्राउंड में भी टीवी उसके चलता रहा, ठीक है, इन सब चीज़ों की वजह से उसमें ऑटिज़म के सिम्टम्स आ सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास ऐसे पेरेंट्स आते हैं, ऐसे केसेस आते हैं जो कहते हैं कि कई बार हमें बोलना पड़ता है कि आप स्क्रीन हटा के देखिए, या कई बार वो खुद से टीवी बंद करके या स्क्रीन हटा के देखते हैं, तो धीरे धीरे सिम्टम्स उनके ठीक होने शुरू हो जाते हैं। तो जो मोबाइल या वर्चुअल चीज़ें देखने की वजह से, एनवायरमेंटल एक्सपोजर कम होने की वजह से जो ऑटिज़म होता है, उसको हम कहते हैं वर्चुअल ऑटिज़म। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल आप ये मत सोचिए कि ये कोई माइल्ड फॉर्म ऑफ ऑटिज़म है या फिर ये जो ऑटिज़म है ये कंजेनाइटल या जेनेटिक नहीं है, तो ये आप सोचेंगे कि अपने आप चला जाएगा, तो अपने आप नहीं जाता है। ठीक है, अगर 4 साल तक कंटिन्यूअसली बच्चे ने मोबाइल स्क्रीन लगातार देखा, उसकी वजह से उसके ब्रेन में अंडरस्टैंडिंग पार्ट वीक होना शुरू हो जाता है। फ्रंटल लोब, हिप्पोकैम्पस एरिया और स्ट्राइएटम एरिया में सिग्निफिकेंट चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी स्पीच 4 साल के बाद डेवलप होनी शुरू होगी। ठीक है, स्पीच डिले इज द फर्स्ट कंप्लेन। सेकेंड कंप्लेन इज सोशल विड्रॉल, ही डजंट नो हाउ टू बिहेव सोशली। ठीक है, थर्ड इज ही विल नॉट शो सोशल स्माइल, नहीं देगा। ठीक है, धीरे धीरे उसको सिर्फ इंटरेस्ट अगर मोबाइल या स्क्रीन से ही है तो फिर वो आपको आई कांटेक्ट भी नहीं करेगा। तो ऐसे धीरे धीरे करके ये सारे सिम्टम्स हमारे ऑटिज्म के दिखने लग जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ब्रेन में भी चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी आपको एक्सप्लेन किया है कि हमारे जो जीन्स हैं, ठीक है, वो मैपिंग करते हैं। ठीक है, लेकिन जो ब्लू प्रिंटिंग होती है, ठीक है, उस पर बार बार जो प्रिंट होता है वो हमारा एनवायरमेंटल एक्सपोजर होता है। तो अगर एनवायरमेंटल एक्सपोजर में उसको मोबाइल या टीवी मिला तो उसमें हाइपर एक्टिव बिहेवियर या ADHD डेवलप हो सकता है। उसे काउंटिंग आएगी, क्योंकि वो जो टीवी में चलेगा उसको रिपीट करेगा, 1 2 3 4 वो रिपीट करता रहेगा बिना मतलब के, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा। ABCD बिना मतलब के, राइम बिना मतलब के, वो ही इज जस्ट कॉपिंग, लेकिन इंटेंशनली ही डजंट नो व्हाट इट इज। आप पूछेंगे 1 2 3 4 सुनाओ, रिकॉग्नाइज करो, वो नहीं करेगा, बिकॉज ही डजेंट अंडरस्टैंड कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। आप उसके साथ नहीं बैठे, उसने देख के जितना सीखा वो सीख लिया। ठीक है, आपने उसे एक्सप्लेन नहीं किया, उसकी एक्सप्लेन करने वाली जो उम्र है, तो उसमें उसको सबसे ज़्यादा दिक्कत आ गई। रिसर्चेस कहती है 80% जो ऑटिस्टिक केसेस आजकल आ रहे हैं, दीज आर वर्चुअल ऑटिज्म, और 2 साल से पहले स्क्रीन देने की वजह से ये डेवलप हुए हैं। इसलिए जो हमारे पहले 1 in 1000 केसेस होते थे ऑटिज्म के, नाउअडेज द पीक हैज रोजन टू, कितना राइज हो गया, 1 in every 45 बच्चे, 1 in every 45 किड्स इज ऑटिज्म, जो कि एक चिंता, एक विषय का कारण बन चुका है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे हाथ में है, क्योंकि एक होता है हमारा वर्चुअल ऑटिज्म की, जैसे हमने बात की, ठीक है, अब एक होता है हमारा वन वे स्क्रीनिंग नहीं देना है ना, कि वन वे वो अपना टाइमिंग देख रहा है। दूसरा होता है कि व्हाट इज मिरर स्क्रीनिंग। मिरर स्क्रीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे आप शीशे में देखते हैं, अपनी छवि दिखाई देती है। मिरर स्क्रीनिंग इज कि अगर आपके उसके पेरेंट्स 24 घंटे मोबाइल लेके बैठे, अपना टैबलेट में काम करें, मोबाइल में कुछ ना कुछ स्वैप करते जा रहे हैं, ठीक है, जैसे आपके पास उसको समझाओ कि इफ यू आर वर्किंग फ्रॉम द होम ऑल्सो यू हैव टू एक्सप्लेन योर किड दैट यू आर डूइंग सम वर्क। ठीक है, अब धीरे धीरे अगर उसने देखा मिरर स्क्रीनिंग में दैट देयर पेरेंट्स आर कंटिन्यूअसली यूजिंग द मोबाइल, सो इन दैट केस ऑल्सो इट विल अफेक्ट द ब्रेन ऑफ द चाइल्ड, जिसकी वजह से उसमें ऑटिज्म के सिम्टम्स आ सकते हैं। तो एक बात सबसे इंपॉर्टेंट जो जानने की बात है उसमें ये होता है बेटा कि बच्चों को हम क्या प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि ये जो अगर दोनों का प्रोग्नोसिस सेम है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर आपका कंजेनाइटल या जेनेटिक ऑटिज्म है या एनवायरमेंटल टॉक्सिसिटी की वजह से हुआ है या फिर हमारा वर्चुअल ऑटिज्म है, तो दोनों के प्रोग्नोसिस में, ठीक है,
कुछ कुछ केसेस में डिपेंड करते हैं ऑन द इंडिविजुअल चाइल्ड, लेकिन मैक्सिमम जो केस आते हैं उसमें दोनों के ट्रीटमेंट में 3 to 4 years लग जाते हैं। ठीक है, सो ये मत सोचिए कि स्क्रीन हटते ही बच्चा ठीक होगा। स्क्रीन हटते ही कुछ बच्चे 80% तक नॉर्मल दिशा में चले जाते हैं क्योंकि आपने उनके साथ काम करना शुरू किया। ठीक है, और कुछ बच्चों का ऐसे होता है कि स्क्रीन हटते ही तब भी उनका नॉर्मल ऑटिज्म, कंजेनाइटल ऑटिज्म वाला टाइम लगता है 4 to 5 years। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट यू हैव टू डायग्नोज कि आपको पता करना है कि वेदर योर चाइल्ड इज हैविंग द वर्चुअल ऑटिज्म और ही इज हैविंग द कंजेनाइटल अदर ऑटिज्म। सारी स्क्रीनिंग सेम है। ठीक है, क्वेश्चनियर से पता चल जाएगा, आपके डॉक्टर बता देंगे विच टाइप ऑफ ऑटिज्म इट इज। उसके बाद इफ यू विल गो डायरेक्टली टू द चेंज इन द एनवायरमेंटल एक्सपोजर, जितना ज़्यादा उसको प्ले वे एक्टिविटीज़ कराएंगे, जितना ज़्यादा उसके साथ खेलेंगे, सो देयर इज 100% क्योर, 100% प्रोग्नोसिस भी देखा गया है इसमें। ठीक है, जितना प्ले वे एक्टिविटीज़, मान लो सबसे ज़्यादा बच्चों को रुचि होनी चाहिए सबसे ज़्यादा आउटडोर गेम्स या खेलने में दूसरे बच्चों के साथ। अगर उसका फ्रेंड आया है, उसने बोला है कि क्या आप मेरे साथ खेलोगे, और आपका बच्चा कह रहे हैं नो आई एम सॉरी, आई विल नॉट प्ले बिकॉज आई एम बिजी इन माई फेवरेट टीवी शो और आई एम बिजी इन माई फेवरेट कार्टून, सो दिस इज नॉट द वे। इट मीन्स योर बेबी इज एडिक्टेड। अगर उसे आउटडोर गेम्स से भी ज़्यादा टीवी, मोबाइल या स्क्रीन पसंद है, इट मीन्स डेफिनेटली he will have some problem in the IQ level, in the learning phase, in the cognitive ability, in the social skills. So you should know what is virtual autism. ठीक है, वर्चुअल ऑटिज्म को जान के उसको आपको ठीक करना है। जिस तरह से स्क्रीन जीरो करके प्ले वे टाइम आप बढ़ाएंगे, वैसे वैसे उसके ऑटिज्म के सिम्टम्स पूरी तरह से चले जाएंगे। होप यू लाइक माई वीडियो। इसको स्प्रेड करिए और किसी तरह कोशिश करिए, जो 1 in 45 केसेस किड्स में आने लगे हैं, इसको आपको किस तरह से कम करना है। सिर्फ आपको एक काम करना है, बच्चों के साथ खेलना है। उनसे पूछना है कि क्या आप मेरे साथ खेलोगे। फिर आप देखिए, कभी भी कोई बच्चा मना नहीं करता है, बल्कि हम अपने कंफर्टेबल के लिए ही, अपने कंफर्ट जोन के लिए, कि मॉल में बच्चा शोर ना मचाए, खाना खाते खाते बच्चा खाना खा ले। तो जिस तरीके से चॉकलेट्स का आप सोचते हैं कि मीठा ना दें, चॉकलेट ना दें, उसके हेल्थ इश्यूज आएंगे, उसी तरह से यू हैव टू कीप इन माइंड दैट इफ यू विल गिव द स्क्रीन, then your child will definitely face mental health problems at some point of time. ठीक है, so it is in your hands how to cure this problem, how to make the society aware of this problem. ठीक है, so you have to spread this message all over, जिससे कि वर्चुअल ऑटिज्म और दूसरे ऑटिज्म के केसेस धीरे धीरे डिक्रीज होने शुरू हो जाए। Stay safe and healthy. We'll meet in the next video. Bye bye.